मेरे बीच आत्मा, ये योग की धारा, ये योग का अमृत में पावन मनुष्य के जीवन का एक आंतरिक रूपांतरण अनादिकाल से सब मनुष्य के लिए जो श्रेष्ठतम है इस पृथ्वी पर अवतरित है। अन्यत्र ये कहीं सुलभ नहीं होता, इसलिए मनुष्य का जन्म दुर्लभ है। इस संसार से उपराम होना अर्थात सांसारिक विषयों को, सांसारिक पद प्रतिष्ठा को, सांसारिक माया को, उसकी व्यर्थता को जान करके उससे उपराम हो जाना, ये मनुष्य की दूसरी महिमा है। और फिर उस परम मंजिल को प्राप्त करने के लिए उस अवस्था में पहुंचना, किसी महापुरुष की शरणागति होना, वो उसके लिए एक अंतिम अवस्था है। लेकिन जैसे ही जीवन का प्रारंभ होता है उसके साथ बहुत सारी चुनौतियाँ, बहुत सारी विषमताएं, बहुत सारे संघर्ष आरंभ हो जाते हैं। इसलिए साधक को सदैव इस बात का ध्यान रखना है कि संघर्ष से संघर्ष मिटता नहीं पड़ता, बैर से बैर समाप्त नहीं होता और अधिक बैर बढ़ता। हिंसा से हिंसा बढ़ती नहीं और अधिक हिंसा बढ़ती। ठीक इसके विपरीत साधक का कार्य है सृजन करना, सकारात्मक बने रहना, संघर्ष नहीं सहयोग करना। दूसरा क्या है ये महत्वपूर्ण नहीं, आपका भाव, आपका प्रेम क्या है ये अधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए ऋषियों ने किसी को दुष्ट नहीं कहा, किसी को पापी भी नहीं कहा, किसी का तिरस्कार भी नहीं किया, क्योंकि संत सभी को स्वीकार करते हैं, वो किसी को त्याग नहीं करते, उनके लिए कुछ भी प्रयत्न नहीं होता, क्योंकि वो समस्त सृष्टि का कल्याण करने में सक्षम है। जैसे सूर्य का प्रकाश उदित होता है तो सारा ब्रह्मांड प्रकाशमान होता है, ऐसे ही संत संसार का कल्याण करने में सक्षम है। लेकिन जब उस प्रकाश को आप अपने घर में प्रवेश करने दें तो ही, इसमें सूर्य का दोष नहीं कि आप खिड़कियां बंद करें और पर्दे लगा दें। संत सभी को स्वीकार करते हैं, सबके लिए मंगल कामना करते हैं और सबका अज्ञान मिटाने की क्षमता रखते हैं। लेकिन वो तभी, जैसा कि मैंने कहा कि मेरे देश में, मेरे देश में सबसे महत्वपूर्ण एक घटना है, एक दृष्टि है कि ग्रहण करने की क्षमता। यदि आप ग्रहण ही ना करना चाहो तो अमृत भी क्या कर सकता है। तो ये आपकी पात्रता के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन जब आप अकड़ के खड़े रहे तो प्रकाश भी वापस लौट जाएगा और अमृत भी वापस लौट जाएगा, और संत भी आपके लिए कुछ नहीं कर सकेगा। ऐसा हुआ है और होता रहेगा। जब संत सुलभ होते हैं, आपके सामने प्रकट होते हैं, तब हमें दोष दिखाई देते हैं, छिद्रान्वेषण करते हैं, नकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं और
उनके जाने के बाद फिर पूजा करते हैं। ये ठीक ऐसे हुआ जब गंगा तुम्हारे घर के आगे से बह रही थी, आपने आचमन भी नहीं किया, और जब ताल तलैया रह गए तब आप उसमें गोता लगाने के लिए तीर्थ बना रहे थे। जब तीर्थ शाश्वत था तब तीर्थ के दर्शन नहीं हुए। जब जा चुका तीर्थ फिर आप उनकी पूजा करते हो, उनका मंदिर बनाते हो, प्रतिमा बनाते हो। लेकिन अब होत क्या है जब क्रिया चूक गई थी। धन्य भाग्य है वो, सौभाग्य है वो जिनके पास आंखें हैं, जिनके हृदय में प्रेम और श्रद्धा है, वो देख पाते हैं संत को और उस अमृत को ग्रहण कर पाते हैं। सामने सामने बड़ा सुलभ था, बड़ा आसान था। एक लेने को आतुर था और दूसरे के पास अथाह था। सागर को क्या अंतर पड़ता है। लेकिन इस पृथ्वी पर दुर्घटना घटती रही ऐसे ही अनादिकाल से। इसलिए ऋषियों ने किसी का त्याग नहीं किया, किसी को पापी कहकर के उसको वापस नहीं लौटाया। और बड़े सुंदर शब्द प्रयोग करते हैं ऋग्वेद में, वो समझने जैसे हैं। अभुक्ते ही जागरण, अर्थात जो जगा हुआ है वो पूर्ण आत्मा है, और भुक्ते ही स्वप्न, जो सोया हुआ है वो मूर्छित है। तो दो शब्द प्रयोग के ऋषि ने, और दो ही तरह के संसार में मनुष्य हैं। एक जो जाग गए हैं और दूसरे जो मूर्छित हैं। तो जागरूक मनुष्य और मूर्छित मनुष्य, दो प्रकार का विभाजन होता है। जागरूकता का अर्थ है कि जो अपने लक्ष्य पर पहुंच गया है, और मूर्छित अर्थात मूर्छा में इसका अर्थ है कि अभी इसका भाग उदित ही नहीं हुआ है, अंधकार से ही लड़ रहा है, संघर्ष कर रहा है, प्रकाश के दर्शन अभी हुए नहीं है। ये सज्जन और उतना ही श्रेष्ठ है जितना कि पूर्ण आत्मा है, लेकिन इतना ही तो बस एक ही दुर्भाग्य है कि सोया हुआ है और मूर्छित है। इसलिए योग ने ये बात बार बार मनुष्य के अंतःकरण में डालने का प्रयास किया है। एक ही महामंत्र, जागरण और जागरण और जागरण। जितना जागरण बढ़ता है उतना अंधकार मिटता है, जितना होश बढ़ता है उतना ही आपके हृदय का प्रेम और श्रद्धा उमड़ती है। सब कुछ भूल जाए आपको और आपके पास एक ही मंत्र रह जाए, तो वो सब आपको मिल सकता है जो पूरे ब्रह्मांड में मनुष्य के लिए आवश्यक है। तो इसलिए ऋषियों ने कहा कि किसी को कभी निकृष्टता की दृष्टि से, नकारात्मक दृष्टि से, ये तुच्छ है इस दृष्टि से मत देखिए। दोनों के पास उतना ही है, कम कुछ भी नहीं। एक बुद्ध पुरुष के पास भी उतना ही है प्रभु ने दिया, और एक साधारण झोपड़ी में रहने वाले मनुष्य को भी उतना ही दिया है। धन दोनों के पास बराबर है। एक के पास समझ है, उसने खोज लिया और उसका उपयोग कर लिया। दूसरे के पास समझ नहीं है, धन गड़ा का गड़ा ही रह गया है। इसलिए जब आप इस संसार से जाओगे, यही पीड़ा बार बार आपको सताएगी कि धन तो था लेकिन गड़ा का गड़ा रह गया। कुछ और उखाड़ते रहे
जो जीवन के काम नहीं आ सकता था, जीवन को बिगाड़ सकता था। कुछ और खोजते रहे जिससे बीमारी पैदा हुई, स्वास्थ्य नहीं लौटा। कुछ और खोजते रहे जिससे कि घृणा का, वैमनस्य का जन्म हुआ। तो दो प्रकार से आदमी खोज सकता है। एक बाहर की खुदाई करे तो खुदा नहीं मिलता, सजा मिलती है। एक अपनी खुदाई करें तो उसे खुदा मिलता है, परमात्मा मिलता है। खोद तो सभी रहे, बिना खोदे तो कोई रह नहीं सकता। तो इसलिए जो समझदार है, जागरूक है, धार्मिक है, शिष्यत्व को ग्रहण किए हैं, उनके जीवन में यही परम सौभाग्य है कि वो खोद रहे हैं, खड्डा अपने अंदर खोदते जा रहे हैं और उलिझते जा रहे हैं, उलिझते जा रहे हैं। जो भी रास्ते में अनिष्ट है, जो भी बाधक है, जो भी संस्कार विहीन है, उस सब को अनावृत करते चले जाते हैं और एक अनगढ़ पत्थर की जैसे प्रतिमा बनाई जाती है। तब उसका अभिषेक होता है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा होती है, उसका पूजन होता है। जो पत्थर कल तक रास्ते में पड़ा था, लोग ठोकरें मारते थे, आज मंदिर में उसकी प्रतिष्ठा है, आज उसके सामने नमन होता है। कल तक वही व्यक्ति जो बस्ती में रहता था, सब प्रकार से व्यक्ति उसका तिरस्कार करते थे, अपमान करते थे, निंदा करते थे, कुछ नहीं ऐसा कह करके नकारते थे। लेकिन कल जब उसका फूल खिलता है, उसकी सुगंध फैलती है, उसका वर्चस्व फैलता है, तब लोग उसी को हृदय से स्वीकार करते हैं, नमन करते हैं, आदर करते हैं, उस प्रकाश को लेने के लिए आतुर होते हैं। तो आपको अपनी खुदाई करनी है और उसके लिए दो सूत्र दिए हैं भगवान पतंजलि ने। ध्यान की दो अवस्थाएं हैं, एक एकाग्रता और दूसरा जागरूकता, जिसकी मैंने बात की। एक कहें धारणा, अर्थात एक जगह खड्डा खोदते जाना, खोदते जाना, खोदते जाना। एक समय आएगा कि आप सागर तक पहुंच जाओगे। तो एक ही नियम जीवन का, जो भी कुछ करें होश पूर्वक करें। ये सूत्र बड़ा प्यारा है। क्या आप होश पूर्वक किसी का तिरस्कार कर सकते हैं, गाली दे सकते हैं? क्या होश पूर्वक आप चोरी कर सकते हैं? क्या होश पूर्वक आप क्रोध कर सकते हैं? मैं अभी कहूं कि क्रोध करके दिखाओ, आप क्रोध कर नहीं सकते, नाटक कर सकते हो। किसी को प्रेम करके दिखाओ, कर नहीं सकते, क्योंकि वो घटना है, घटती है। अभी मैं कहूं कि पाप करके दिखाओ, आप पाप कर नहीं सकते। जब आप मूर्छित होंगे तो पाप होगा, जब आप होश में होंगे तो पाप नहीं होगा। इससे साधारण, श्रेष्ठ और कल्याणकारी वक्तव्य ऋषि की ओर क्या हो सकते हैं? जहां जहां भी दुख है, पाप है, अनिष्ट है, सोचो किसकी जड़ों में मूर्छा है। पाप से मत लड़ना, अन्यथा तुम भी पापी हो जाओगे। किसी को बुरा मत कहना, अन्यथा तुम भी बुरे हो जाओगे। क्रोध से मत लड़ना, अन्यथा तुम और भी क्रोधी हो जाओगे। आप कारण को बदल दो, क्रोध भी बदल जाएगा। आप मूर्छा को हटा दो और क्रोध भी चला जाएगा, पाप भी नष्ट हो जाएगा। तो केंद्र के बदलने से परिधि बदल जाती है। तो आपने न संसार को बदलना है, ना पड़ोसी को बदलना है, ना क्रोध को बदलना है।
आपने केवल अपना होश बढ़ाना है, अपने अंधकार को धीरे धीरे हटाना है। ये साधना का सूत्र है। इसलिए जब भी आप कुछ करें पूरी एकाग्रता से, तल्लीनता से करें। और जब ऐसी साधना आपकी संपन्न हो जाए, फिर सजगता और सजगता और सजगता, यानी कि एकाग्रता एक देशीय है, इसको हम धारणा कहें, और सजगता सार्वभौमिक है। एक से हम आरंभ करते हैं और अनंत में जाकर के विश्राम पाते हैं। जैसे संन्यास मार्ग है और मोक्ष मंजिल है। आप ऐसा सोचो कि एकाग्रता संन्यास है, और यदि एकाग्रता बढ़ती चली जाए, एकजुट होती चली जाए, तो सागर तक ले जाती है और फिर मोक्ष होता है। तो हमने ऐसी व्यवस्था की, इस ब्रह्मांड में अन्यत्र कहीं भी नहीं है। संन्यास और मोक्ष ये भारत की मनीषा, भारत के ऋषियों की देन है। संन्यास मार्ग है और मोक्ष उसकी मंजिल है। इसलिए एकाग्रता का मतलब है आप संन्यास की तैयारी कर रहे हैं। यदि आप में एकाग्रता नहीं है, एक जगह खड़े रहने का धैर्य, साहस नहीं है, अथक प्रयास करने की क्षमता नहीं है, तो आप चूक जाओगे। संन्यास भी बिखर जाएगा और मोक्ष भी खो जाएगा। तो यहाँ आप सब जो आए हो, इस परम सौभाग्य के लिए आए हो कि हमारे जीवन में संन्यास व्यतीत हो और मोक्ष की प्राप्ति हो। ये संसार को खोदने के लिए, संसार को अपने अंदर जोड़ने के लिए, संसार मेरा हो ये प्रयास करने के लिए आप यहाँ नहीं आए हो। आप यहाँ संन्यास की तैयारी करने आए हो। संन्यास इति संन्यास, संसार से जो अपने को वापिस खींच लेता है, संसार से जो अपनी पीठ वापिस कर लेता, और धीरे धीरे वो सूर्य अभिमुख होता है, परमात्मा अभिमुख होता है। संसार से पीठ फिर गई और सत्य की ओर मुख हो गया। ये संन्यास का पहला चरण है। और फिर ये बढ़ते बढ़ते उस शिखर तक पहुंचता है जहाँ संसार सूखता है और परमात्मा प्रकट होता है। इस प्रकार से आप तैयारी करोगे तो मंजिल आपकी दूर नहीं। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल योग तीर्थ को और बेल आइकॉन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मंजिल दूर ना थी, हम उसके निकट ही थे, लेकिन हम बेहोशी में देख ही नहीं पाए। ठहरा हुआ आदमी मंजिल देख सकता है, दौड़ते हुए आदमी को तो मंजिल मिलती नहीं। आप दौड़े जा रहे हो, दौड़े जा रहे हो, दौड़े जा रहे हो, पूछते हैं किस लिए? कि कुछ पाना है। क्या पाना है वो तुम भी जानते हो। इसलिए दुर्भाग्य ही होगा कि तुम्हारे हाथ खाली के खाली ही लौटेंगे। लेकिन मनुष्य इतना अनुभवहीन प्राणी है पृथ्वी पर, वो सीखता ही नहीं। तो आप साधना करें, पूर्ण एकजुटता से श्रद्धा पूर्वक करें, और आप अच्छी दृढ़ नींव रखें अपने जीवन की, ताकि संन्यास का भवन खड़ा हो और मोक्ष के उसके ऊपर फूल खिले। सस्ते में मत लुट जाना, मरघट के साथ खड़े मत हो जाना। संसार के द्वारा दी हुई
उस मुखाग्नि में नष्ट मत हो जाना। अपने ब्रह्मत्व की अग्नि के साथ जो जाता है, बस वही मनुष्य का देवत्व है, वही उसका सौंदर्य है, वही उसके जीने की गरिमा है। इसलिए संसार भोगने के लिए नहीं, संसार शुद्ध करने के लिए है। इस प्रेम को जितना शुद्ध करोगे, आप भी शुद्ध होगे और संसार भी शुद्ध होगा। प्रेम का कोई दोष नहीं, यदि प्रेम शुद्ध ना हो तो वासना बन जाता है, इसलिए शुद्ध करना है। स्वर्ण है कि माना मिट्टी में पड़ा है, लेकिन उसको परिष्कृत कर दिया जाए, उसका शोधन कर दिया जाए तो आभूषण बनता है। इसलिए वासना बुरी नहीं, एक ही बुराई है कि आपके पास उसको विशुद्ध करने की कला नहीं। वो ध्यान कला है अशुद्ध को शुद्ध करने की, वासना को निर्वासना करने की, शब्द को निशब्द करने की, बंधन को मुक्त करने की। ये कला है, इस कला को सीखो, ये बड़ी प्यारी है, तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। ये मोक्षदायिनी जड़ी है। इसलिए आप एक कदम आगे बढ़ें और अपने परम लक्ष्य की तरफ, मंजिल की तरफ, मोक्ष की तरफ आगे बढ़ें। हरि हरि आशीर्वाद। जैसा कि आप जानते हैं, शरीर को स्वस्थ और मन को शांत बनाने के लिए योग ही एकमात्र साधन है। जीवन को योगमय बनाने के लिए व योग दर्शन के मर्म को आत्मसात करने हेतु गुरुदेव के आशीर्वचनों को श्रवण करें। उनके द्वारा दिया गया मार्गदर्शन आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा। अगर आप पतंजलि योग दर्शन सीखना चाहते हैं और इस प्राचीन ज्ञान को अपने जीवन में शामिल करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें। हमारे योग सत्र न केवल आपके शरीर को स्वस्थ बनाएंगे, बल्कि आपके मन और आत्मा को भी संतुलित करेंगे। अधिक जानकारी के लिए हमें नीचे दिए गए विवरणों पर संपर्क करें। हमारे साथ इस योग यात्रा की शुरुआत करें और अपने जीवन को शांति और सकारात्मक ऊर्जा से भरें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। ओम नमस्ते।